नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग हैं सपही प्रसादपुर बलिया में विवेक जी के यहाँ। सर के यहाँ हम लोग आए हैं एक ठो सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए और सारा कुछ रीजन सर से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में अपना एक सोलर पैनल क्यों लगवा रहे हैं। क्योंकि एक सोलर पैनल से तो इनको हम देख पा रहे हैं कि किसी भी प्रकार का अधिक से अधिक बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। यदि बेनिफिट के बारे में बात करें तो केवल वही मान के चलिए एक एक फैन और दो चार लाइट ही जला सकते हैं एक सोलर पैनल में। तो सर से ही हम सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे और बाकी धर्मेंद्र जी से हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सर का परिचय जान लेते हैं, उसके बाद सारा कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में एक सोलर पैनल यहाँ पे हम लोग क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं। तो सर एक बार अपना नेम और एड्रेस कंफर्म करिएगा। मेरा नाम विवेक चौहान है। मैं ग्राम सपही का निवासी हूँ। मेरा लाइट बिल ज़्यादा आने के कारण बहुत बिल 2-3 हज़ार महीने का आ रहा था, इसलिए मैं टेम्पररी लगवा रहा हूँ सोलर पैनल। बाद में मैं 2 किलोवाट का लगवाऊंगा। बाद में यानी आप सर सोलर पैनल को बढ़ाने का विचार है आपका। हाँ। ठीक है, तो विवेक जी हम सबसे पहले आपसे ये जान लेते हैं कि जो आप बता रहे हैं कि 2 से 3 हजार बिजली बिल आता था, तो एक महीने का आता था कि ये 3-4 महीने का इकट्ठा आता था? 1 महीने का आता था। क्या सर चलाते थे कि इतना बिल आता था? लाइट और पंखा, एक पंखा 10 बल्ब एलईडी। हम तो नहीं सर मानते कि आप एक पंखा और दो चार लाइट जलाएंगे तो इतना बिजली बिल आएगा। यही चलता था और मेरा मीटर नहीं था, इसी कारण बहुत ज़्यादा बिल आता था और सुधार भी नहीं होता था। सर विभाग विभाग गए कभी आप? बहुत बार जा चुके हैं। चलिए ठीक है, जो भी इनका जेन्युइन प्रॉब्लम था सर ये बता रहे हैं। और बाकी यहाँ पे सिस्टम के बारे में बात करें हम तो यूटीएल कंपनी में 590 वाट का टॉपकन सोलर पैनल है और यूटीएल में यूएसटी 2060 जो कि पूरे 5 साल सोलर बैटरी 200 एम्पियर के साथ आती है, वो है सर के पास। और भैया जब जुगाड़ के बारे में बात कर ही रहे हैं तो ये बोल रहे थे कि सर हमें कोई कंट्रोलर दे दीजिए, तो हमने इनको मना किया कि देखिए कंट्रोलर जो होता है बैटरी के हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। क्योंकि यदि आप लॉन्ग टाइम के लिए सोलर सिस्टम के साथ जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोलर ना लगा के एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर लगाएं तो ही बेहतर होता है। तो भैया बोले कि ठीक है आप हमें कहीं से एडजस्ट करा दीजिए दो चार 10 दिन या महीने दिन के लिए। तो हमने एक तो पुराना कंट्रोलर था आशा पावर का, वही सर को दिए हैं ताकि अपना एक महीने का ये काम निकाल सके। और बाकी थोड़ी बहुत जानकारी हम धर्मेंद्र जी से लेना चाहेंगे कि जो सर एक सोलर पैनल लगा रहे हैं कंट्रोलर के साथ, तो इनको रिस्पांस कैसा मिलेगा एक महीने में, वो धर्मेंद्र जी बता पाएंगे। खैर बताने के लिए हम भी बता सकते हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी टेक्नीशियन है, एक्सपर्ट है इस फील्ड में, कई सालों का अनुभव है इनको, तो ये बेहतर बता पाएंगे हमसे। तो बताइए धर्मेंद्र जी। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सोलर टेक्नीशियन सिकंदरपुर बलिया। सर की प्रॉब्लम हम लोग पहले समझे कि क्या मतलब कि एक ही पैनल क्यों लगा रहे हैं, तो सर बताए कि थोड़ा बजट का इशू है। तो इनसे हम लोग राय मशवरा लिए कि क्यों नहीं आप एक ही बार में फाइनेंस वगैरह भी करा सकते थे आप। तो बोले कि नहीं, हमको कैश नहीं लेना है। तो इनको सजेशन दिया गया है 3 किलोवाट में, लेकिन पहले से इनके पास इन्वर्टर था अमेज कंपनी में, ठीक है। तो उसको हमने कहा कि ठीक है, 5 साल की वारंटी में आप एक बैटरी ले लीजिए, फिर बजट होगा तो फिर एक 5 साल की वारंटी में बैटरी ले लिया जाएगा। 1 महीने या 2 महीने के अंदर में इनको लेना ही है सिस्टम। तो हमने बोला चलिए ठीक है। तो खुद ही जो बता रहे हैं सर, आशा पावर का कंट्रोलर अशोक चौहान जी के यहाँ पहले वो पर्सनली यूज करते थे अपने घर पे। तो हमने सजेस्ट किया कि क्यों ना 1-2 महीने के लिए आप जब तक दे दीजिए कि सर का भी काम चलता रहे। रिक्वेस्ट मैंने भी किया तो बोले कि ठीक है, लेकिन हम लोग उसको लाइव टेस्टिंग के लिए सोच रहे थे कि लाएं। तो यही है। और एक पैनल पे लोड की बात है तो मान के चलिए दिन में पंखा 1 2 3 भी पंखा चला सकते हैं। लेकिन उसमें ये है कि कंट्रोलर है तो कंट्रोलर से डायरेक्ट बैटरी पे ही जाएगा और बैटरी से उठ के इन्वर्टर चलाएगा। तो उसमें कोई इतना इनको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। वही सोलर इन्वर्टर रहता तो जितना इनका लोड चलता चलता, अन्यथा जो बचा खुचा रहता वो बैटरी में डायरेक्ट सेव करता। और 1 महीने के बाद फिर इनके यहाँ एक बार और नए वीडियो में हम लोग आएंगे बनाने के लिए उनका खुद पूरा टोटल लोड। 1.5 HP का ये कह रहे हैं कि कोई धान पीटने वाली मशीन है, तो हमने तो राय मशवरा नहीं दिया है। लेकिन उसको भी कोशिश करेंगे कि टेस्ट करें, तो वो भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बहुत से कस्टमरों का रिक्वायरमेंट है कि सर हमारा 1.5 HP का समरसेबल है, 1.5 HP का इक्विपमेंट है। तो उसको हम कोशिश करेंगे, टेस्ट करेंगे। ये प्रोट्रॉन 3200 पे चल जाएगा तो ठीक है, अन्यथा इनको हम कहेंगे कि 1 HP का मोटर लगा के अपना काम चलाइए। तो बाकी हम सर से जान लेते हैं कि जब ये कह रहे हैं कि 2 महीने बाद या एक महीने बाद हम अपना सिस्टम और बढ़ाएंगे, तो सर से ही जान लेते हैं कि ये इन्वर्टर कौन सा लेंगे। क्योंकि मार्केट में अभी 3 kVA में बहुत सारे इन्वर्टर हैं, बात करें तो ईस्टमैन का है, स्मार्टन का है, यूटीएल का है, एप्रो का है, आशा पावर है, बहुत सारे इन्वर्टर है। तो सर से जान लेते हैं कि 3 kVA में कौन सा ये सेलेक्ट किए हैं इन्वर्टर अपने लिए।
एप्रोट्रॉन 3200 जो 3 kVA में आता है वही लेंगे। अच्छा। और 2 बैटरी यूटीएल में 200 mAh। और सर एक ठो यूटीएल गामा प्लस 3400 आता है, चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं, आप अपने बजट के अनुसार कोई भी ले सकते हैं। जो टाइम आएगा तो सोचा जाएगा। कि यदि आप प्रो लेते हैं तो एडवांटेज ये हो जाता है कि उस पे आप 6 पैनल यानी 600 वाट के 6 पैनल इजीली लगा सकते हैं। और बाकी जो यूटीएल गामा प्लस 3400 है उसमें चूंकि कंपनी ने 70 एम्पियर का ही काट दिया है, तो उस पे आप यदि आप 3600 सोलर पैनल तो लगाने के लिए लगा लेंगे, बट क्या है कि मैक्सिमम आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसका कंट्रोलर ही केवल 70 एम्पियर का है। तो आप उस टाइम क्या है कि संपर्क करिएगा, बताया जाएगा कि आपके लिए कौन सा सिस्टम सही रहेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक। और बाकी दोस्तों यहाँ से जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं, समझिए कि यदि आप एक सोलर पैनल लगा लेते हैं तो आप अपना घर का दिन में 2-3 पंखे धर्मेंद्र जी ने जैसे बताया और 2-4 लाइट जो पूरे 24 घंटे बिना किसी प्रॉब्लम के इजीली चला सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने वर्क की तरफ और दिखाते हैं, चूंकि हमारे टेक्नीशियन उधर जो स्टैंड का फिटिंग है कर रहे हैं। और चूंकि भैया बता रहे हैं कि हमको भविष्य में और सोलर पैनल इंक्रीज करना है, तो हम लोग एक सोलर पैनल का स्टैंड ना लगा के 2 पैनल का स्टैंड लगा रहे हैं, चूंकि आगे बढ़ाना है तो उसी पैनल पे हम लोग और एक तो सोलर पैनल फिक्स कर देंगे और बाकी एक तो अलग से स्टैंड लगा के उस पे 2 पैनल अच्छे से फिक्स करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने वर्क की तरफ। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों के साथ। बाकी दोस्तों स्टैंड आप लोग देख सकते होंगे। और बात करें स्टैंड की तो ये पूरे 2 mm थिकनेस के साथ आता है, चूँकि इसमें लाइट वेट भी स्टैंड आता है 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm। तो सर ने बोला कि देखिए हमारा लंबा सोलर सिस्टम रखना है, लाइन रख ही नहीं रहे हैं, तो आप ऐसा करिए कि जो हैवी थिकनेस में आता है वही स्टैंड लगाइए। तो हम लोग 2 mm थिकनेस के साथ स्टैंड को फिट कर रहे हैं। और बाकी थोड़ा बहुत जो मेजरमेंट का वर्क है धर्मेंद्र जी और सहयोगी भाई कर रहे हैं। और बाकी देखिए इधर में सेटअप लाए हैं, चार्जिंग में डाल दिए हैं पहले, चूँकि लाइन की व्यवस्था नहीं है तो कंट्रोलर और इन्वर्टर को हम लोग पहले से फिक्स करके और जो वायर है वायर को डाल दिए कि बैटरी हमारी चार्ज होती रहे और जो भी हमारा थोड़ा बहुत ड्रिल का वर्क है हम लोग कर लें उसी से। सीधा कर लेते हैं। बाकी दोस्तों ये हमारा मिड क्लैंप और इंड क्लैंप है। यहाँ पे चूंकि हम एक ही सोलर पैनल लगा रहे हैं तो 4 ठो इंड क्लैंप के माध्यम से सोलर पैनल को फिक्स करेंगे, बाकी 2 ठो मिड क्लैंप सर को दे देंगे कि आगे 1 ठो सोलर पैनल और लगाएंगे तो 2 ठो केवल मिड क्लैंप लगेगा, बाकी इंड क्लैंप को खोल के ये अच्छे से केवल 2 मिड क्लैंप से ये 2 ठो पैनल ईजिली फिक्स कर पाएंगे इस स्टैंड पे। चलते हैं हम लोग इंड क्लैंप को सोलर स्टैंड जो रेडी हुआ है उसके लास्ट में फंसा के और पैनल अच्छे से फिक्स करके और सर को जो सिस्टम है ऑन करके देते हैं। ठीक है।
दोस्तों ये सोलर पैनल का वाटेज है, आप लोग देख सकते होंगे UTL 590 वाट और प्लस माइनस 2% लिखा है। और सोलर पैनल का हम VOC आपको दिखाते हैं कि कितना हमें VOC मिल रहा है। देखिए दिखाते हैं आपको 49.87। और देखिए इधर हम भैया ये पकड़े हैं और इधर हम CM जी पकड़े हैं। एक बार और दिखाते हैं आपको VOC। देखिए 49.8 जो कि पूरे 50 मान सकते हैं आप, ठीक है। और ले चल के नीचे दिखाते हैं आपको, चूँकि अभी जाने में हमको थोड़ा टाइम लगेगा। दोस्तों आप लोग देख सकते होंगे ऊपर से सोलर पैनल से 1.7 एम्पियर आ रहे हैं और कंट्रोलर जो कि कन्वर्ट करके 6 एम्पियर के नियर अबाउट दे रहा है, देख सकते होंगे आप लोग। और वाट देखिए 66 वाट और टोटल यूनिट, चूँकि सर 1-2 दिन पहले से चला रहे थे तो 5.6 यूनिट दिखा रहा है। और दिखाते हैं एक बार और, देखिए 5.9 यानी 6 एम्पियर मान लीजिए और ऊपर में 1.5 एम्पियर का नियर अबाउट। तो देख सकते होंगे कितना हैवी काम कर रहा है हमारा आशा पावर का चार्ज कंट्रोलर। और मॉडल देख सकते होंगे इधर में यहाँ पे आशा पावर नोवा 50 है जो कि 50 एम्पियर MPPT कार्ड के साथ आता है। और रही बात पैनल सपोर्ट की तो 12 वोल्ट पे आप लगा सकते हैं 900 वाट और 24 वोल्ट पे लगा सकते हैं टोटल 1400 वाट। इस कंट्रोलर पे आप 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों प्रकार की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। देख सकते होंगे ये केवल एक ही बैटरी है और ये सिस्टम में दिखाते हैं बैटरी 11.800 हो रहा होगा। आप चाहें तो इस पर 2 बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। 24 वोल्ट के सिस्टम पे यही कंट्रोलर कार्य करेगा, ठीक है। तो बाकी इनका कल का हम 160 वीडियो में आपको अपडेट देंगे कि नहीं एक सोलर पैनल से आशा पावर कंट्रोलर हमारा कितना एम्पियर निकाल के दे रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे घर पे जब ये लगा था तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था इसका, इसलिए हमने सोलर पैनल पे फाइनली हमने स्विच किया था। तो चलते हैं, अब ख़त्म करते हैं इस वीडियो को।